हेलो गाइस, सो ये ब्लॉगिंग ट्यूटोरियल का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को कैसे निश सिलेक्ट करना है उसके बारे में बताया था, और पार्ट 2 में कैसे ब्लॉगिंग और होस्टिंग परचेस करना है और कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है वो सारा डिटेल उसमें बताया था। तो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाके आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो आज के इस वीडियो में ये ब्लॉगिंग पार्ट 3 का वीडियो है। इसमें मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि एक नया वेबसाइट जब वो वर्डप्रेस उसमें इंस्टॉल हो गया तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो वर्डप्रेस में हम लोगों को करना जरूरी है। सो बिगिनर्स के लिए तो ये सेटिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। और जिन लोग पहले से वर्डप्रेस चलाते हुए आ रहे हैं तो उन लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग अगर उनसे मिस हो गया तो इस वीडियो में उनको जो है वो सेटिंग भी पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये जो सेटिंग्स है आपके वेबसाइट के रैंकिंग के लिए, वेबसाइट के एसईओ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। सो दोस्तों, पार्ट 2 में जब होस्टिंग परचेस किया उसके बाद जब वर्डप्रेस इंस्टॉल किया तो साइट जो है कुछ इस तरीके का दिख रहा था। तो अब इसको जो है डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जस्ट आप स्लैश एक दे दीजिए। स्लैश दे के WP एडमिन हम लोग को टाइप करना है, WP-admin। फिर आप उसे एंटर कर दीजिए। तो एंटर करने के बाद जो है ये डैशबोर्ड खुल चुका है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है वही मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो बिगिनर्स है और जो ऑलरेडी वर्डप्रेस चला रहा है उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग से मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले ये डैशबोर्ड आ गया। डैशबोर्ड में होम सेक्शन है। तो होम सेक्शन में आपको क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो वर्डप्रेस का जो अपडेट है, अगर लेटेस्ट अपडेट नहीं है तो वहाँ पे शो करेगा, तो उसे आपको अपडेट कर देना है। तो फिलहाल ये लेटेस्ट अपडेट है, यहाँ पे देख सकते हैं 6.0.2, ये जो नया वर्जन है वर्डप्रेस का। अगर ये पुराना होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ अपडेट ऑप्शन आएगा, आपको अपडेट कर लेना है। उसके बाद बाकी यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो मैं पोस्ट सेक्शन में जा रहा हूँ, तो पोस्ट सेक्शन में आपको क्या करना है, अगर नया साइट है, आपने बिल्कुल अभी तक एक भी पोस्ट नहीं डाला है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको एक पोस्ट यहाँ पे दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो इस पोस्ट को हमें डिलीट करना है। तो इसे मैं ट्रेस कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ट्रेस सेक्शन में देखिए पोस्ट यहाँ पे शो होगा, तो इसे भी क्लिक करके यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, डिलीट परमानेंट, फिर डिलीट कर दूंगा। तो ये जो पोस्ट है परमानेंटली डिलीट हो गया। अभी एक भी पोस्ट नहीं है। नया पोस्ट डालने के लिए आपको ऐड न्यू पोस्ट में जाके डालना पड़ेगा। तो इसका भी वीडियो जल्दी आ जाएगा कि कैसे आपको पोस्ट डालना है, पोस्ट का क्या एसईओ है, हर एक चीज़ आपको मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए ऐड न्यू आ गया। उसके बाद एक कैटेगरी का ऑप्शन आ गया। तो कैटेगरी ऑप्शन में क्या सेटिंग है, कैटेगरी में ऑलरेडी एक अनरिकॉग्नाइज बोलकर एक कैटेगरी आ चुका है। तो आप इसे अभी भी कर सकते हैं, या तो बाद में भी मेरे वीडियो में मिल जाएगा कि कैसे कैटेगरी बनाना है, उसमें भी आप कर सकते हैं। फिलहाल अगर चाहे तो आप अनरिकॉग्नाइज जो है उसे आप चेंज कर सकते हैं। तो इसे मैं चेंज कर दे रहा हूँ। आपको किस तरीके से चेंज करना है, आपका जो निश है उसके अकॉर्डिंग कौन सा कैटेगरी सूटेबल है, और वही कैटेगरी यहाँ पे चेंज करिए जो मतलब कॉमन है, जिसमें आपका ज़्यादा पोस्ट जाता है। तो बाय डिफॉल्ट जो है उसी कैटेगरी में पोस्ट जाएगा। उसके बाद आप चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा, किसी भी कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। तो मैं बाय डिफॉल्ट में एक कैटेगरी यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया बायोग्राफी, क्योंकि मेरा जो है बायोग्राफी रिलेटेड वेबसाइट है, तो मैं मैक्सिमम जो है बायोग्राफी का ही पोस्ट डालूंगा। तो इसलिए मैंने इसे बाय डिफॉल्ट बना दिया, ताकि मैं कभी कैटेगरी डालना भूल जाऊँ तो बायोग्राफी में जो है डायरेक्टली सेव हो जाएगा। इसे अपडेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों और जो ऑप्शन है यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टैग वगैरह ये सब भी नहीं है, ये सब बाद में आ जाएगा। मीडिया सेक्शन में जाके देखते हैं इसमें क्या सेटिंग है। तो मीडिया में भी वैसे कुछ अभी फ़िलहाल कोई इंपॉर्टेंट सेटिंग नहीं है। अभी पेजेस में जाता हूँ। तो पेजेस में यहाँ आप देख लीजिए दो पेज जो है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आया हुआ है। तो इसमें जो पेज इंपॉर्टेंट नहीं है उसे डिलीट कर दे रहा हूँ। जैसे कि सैम्पल पेज इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। और ये प्राइवेसी पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, पर इसका जो प्राइवेसी पॉलिसी इसे बाद में हम लोग को एडिट करना होगा। तो कौन सा इंपॉर्टेंट पेजेस है उसके लिए भी इसका सेपरेटली वीडियो एक मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल जो इंपॉर्टेंट नहीं था उसे मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है यहाँ पे कमेंट सेक्शन। तो कमेंट में भी कोई ऐसा कमेंट है नहीं, तो ज़रूरत नहीं है। कमेंट के बाद यहाँ पे 2 प्लगइन्स है जो मुझे डिलीट करना है, तो थोड़ी देर में मैं इसको भी बता रहा हूँ। उसके बाद हम लोग को सीधे जाना है अपीयरेंस पे। अपीयरेंस में आपको चला जाना है थीम पे। तो थीम में क्या है दोस्तों, अभी जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक थीम यहाँ पे आया हुआ है, जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते ही थीम आ जाता है। तो ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट थीम है। इस थीम का नाम हो गया यहाँ पे 2022। अब बाकी इसके साथ में 2 थीम्स और आया हुआ है।
तो फिलहाल ये दो जो है एक्टिव नहीं है, इसलिए मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। तो जो थीम आपके पास एक्टिव नहीं है उस थीम को आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग को एक ही थीम रखना है। ज़्यादा थीम्स और प्लगइन्स रखेंगे तो साइड लोडिंग काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा, तो इसलिए जो थीम एक्टिवेट है उसे ही रखना है। तो फिलहाल तो ये 2022 ही रख रहा हूँ, बाद में इस थीम को चेंज करूँगा, मैं दूसरा थीम रखूँगा और उसे कस्टमाइज करके भी आप लोग को दिखाऊँगा। तो फिलहाल यही थीम रहने दो, एक दो पोस्ट हम लोग अपलोड करेंगे साइट पर, उसके बाद मैं चेंज करना भी थीम को दिखा दूंगा। तो उसके बाद हम लोग को फिर कहाँ जाना है, प्लगइन सेक्शन में। अभी प्लगइन्स में देख लीजिए बहुत सारे ऐसा प्लगइन्स है जो अननेसेसरी यहाँ पे आ चुका है। तो फिलहाल मैं सारा ही प्लगइन्स यहाँ से मैं डिलीट करने वाला हूँ। बाद में जो प्लगइन्स इंपॉर्टेंट है उसी को मैं रखूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी मिल जाएगा, प्लगइन्स और वर्डप्रेस थीम रिलेटेड जो है वो वीडियो में बनाऊँगा नेक्स्ट में। तो सारा पहले यहाँ पर मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो प्लगइन्स है उसे आप डीएक्टिवेट कर दीजिए। यहाँ पे सारा जो प्लगइन्स है वो डिलीट हो चुका है, अभी एक भी प्लगइन्स नहीं है, क्योंकि प्लगइन्स जो है जो इंपॉर्टेंट है उसी प्लगइन्स को रखना है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो अननेसेसरी मैं रखूँगा तो मेरा साइट जो है स्लो हो जाएगा और भी बहुत सारा इशू उसमें आ जाता है। तो प्लगइन्स के बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो गया है सेक्शन। उसका नेक्स्ट जो हम लोग को जाना है यूज़र में। तो यूज़र में क्या है मैं बता दे रहा हूँ, ये जो एक यूज़र मेरा यहाँ पे क्रिएट किया हुआ यूज़र तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वर्डप्रेस में लॉगिन करना है तो यूज़र पासवर्ड यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। इसको एडिट करिए। तो एडिट में आप यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, इसे आप जा सकते हैं। जैसे एडिट में यहाँ पे यूज़र आ गया, अपना नाम वगैरह यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल सकते हो। ये सब ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो या तो फिर नहीं। यहाँ पे आपको वेबसाइट का दिखा रहा है, यहाँ पे कौन सा वेबसाइट है आपका। फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है कि बायोग्राफिकल इन्फो। तो यहाँ पे आप कुछ इन्फो अपने बारे में डाल सकते हैं। तो अपने बारे में कुछ ऑथर इन्फो, जैसे कि कोई भी वेबसाइट होगा, कोई भी पेज, कोई भी यूज़र अगर पढ़ता है तो नीचे आपका ऑथर नेम आएगा। तो ऑथर नेम में कौन सा नाम शो होगा, यहाँ पे जो आपने डाला है देखिए निक नेम जो यहाँ पे डाला हुआ है ये डिस्प्ले नेम ये ऑथर में शो होगा। और यहाँ पे जो आप अपना बायोग्राफी लिखेंगे, जो भी छोटा मोटा दो लाइन में आप जो लिखेंगे वो वहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैं एक शॉर्ट फॉर्म में कुछ एक लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक लिख दिया आई एम हिंदी ब्लॉगर। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, प्रोफाइल पिक्चर, इसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ तो ये एक वेबसाइट खुल जा रहा है। इस वेबसाइट में आप लॉगिन करके यहाँ से अपना प्रोफाइल पिक्चर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये सेक्शन आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हैं या फिर लॉगिन करके आप वहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर जो है अपलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है उसको मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद का ऑप्शन जो है सेट न्यू पासवर्ड। तो यहाँ पे आप जो पासवर्ड डालें अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि पासवर्ड हम लोग को हमेशा स्ट्रॉन्ग यूज करना है, तो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यहाँ से आप पासवर्ड जो है चेंज कर सकते हैं। जो WP एडमिन का जो लॉगिन पासवर्ड है उसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, डायरेक्टली अपडेट प्रोफाइल। उसके बाद हम लोग को कहाँ जाना है, ये टूल्स ऑप्शन है यहाँ पे। तो टूल्स में वैसे कुछ यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट सेटिंग नहीं है टूल्स में करने के लिए, तो अभी डायरेक्टली हम लोग वर्डप्रेस के सेटिंग्स पे जाते हैं, क्योंकि सेटिंग्स में बहुत ज़्यादा काम करना है आपको अच्छा एसईओ के लिए, अच्छा साइट रैंकिंग के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या करना है, पहले तो जनरल सेटिंग में जाते हैं। तो जनरल सेटिंग में जैसे कि साइट का टाइटल, तो एक टाइटल आप साइट का रख दिया, जैसे कि मैंने वेबसाइट एक बना दिया यहाँ पे बायोग्राफी पार्टनर। तो अब इस टाइटल का टैग लाइन क्या है, जैसे कि जस्ट यहाँ पे अनदर बाय डिफॉल्ट टैग आया हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे। तो ऐसे मैं कुछ एक दे देता हूँ यहाँ पे। तो ऐसे मैंने एक टैग लाइन लगा दिया बायोग्राफी फॉर ऑल। इस तरीके से आप भी कोई भी वेबसाइट हो तो उसका जो टैग लाइन होता है कुछ एक टैग लाइन लगा सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है आपका साइट का URL वगैरह ही शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मेंबरशिप, तो यहाँ पे ये जो है हमेशा अनचेक होना पड़ेगा। अगर इसे आप चेक कर देंगे तो कोई भी आपके साइट में जाके उसे रजिस्टर कर सकता है। रजिस्टर करने के बाद जो है वो आपका साइट का एक्सेस ले लेगा। एक्सेस क्या ले लेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है जैसे कंट्रीब्यूट, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये जो सिलेक्ट रहेगा उस तरीके से वो रजिस्टर हो जाएगा। तो इसे आपको जस्ट अनचेक करके रखना है। उसके बाद का जो ऑप्शन है यहाँ पे साइट का लैंग्वेज, आपका वेबसाइट जो है किस लैंग्वेज में, अगर हिंदी में है तो आप हिंदी रख लीजिए, अगर इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट कर सकते हैं। सो मैं इंग्लिश में बायोग्राफी बनाऊंगा तो मैं इसे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट कर दे रहा हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए टाइम जोन, तो टाइम जोन इंपॉर्टेंट है, अगर इसे आप सेट नहीं करेंगे तो टाइम जोन जो है ये बाय डिफॉल्ट आपका US के टाइम में चला जाएगा और आपको ये इंडिया का टाइम में सिलेक्ट करना है। तो इंडिया का टाइम जोन यहाँ पे क्या है, तो इंडिया का टाइम जोन जो है ये UTC 5:30, तो इसे मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। उसका डेट फॉर्मेट, तो डेट फॉर्मेट ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। टाइम फॉर्मेट भी सही है। उसके बाद हम लोग को करना कुछ नहीं है, आप यहाँ पे सेव कर दीजिए। सो उसके बाद नेक्स्ट जो सेटिंग है वहाँ पे राइटिंग,
तो राइटिंग में आप जाइए, राइटिंग में जाने के बाद डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी बायोग्राफी, ठीक है, हम लोग ने इसे बायोग्राफी चेंज किया था इसलिए डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी बायोग्राफी यहाँ पे आ चुका है। सो उसके बाद यहाँ पे जो है बाकी का वैसे कुछ यहाँ पे कुछ सेटिंग नहीं है, कुछ भी आपको करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग जो है इंपॉर्टेंट है, जैसे अपडेट सर्विस। यहाँ पे क्या लिखा, व्हेन यू पब्लिश ए न्यू पोस्ट वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली नोटिफाई द फ्लोइंग साइट अपडेट सर्विस। मतलब यहाँ पे आप कोई भी नया पोस्ट डालेंगे तो यहाँ पे जो साइट है, जो पिंग साइट होता है, पिंग साइट जैसे कि बहुत सारे ऐसे साइट्स हो गया जहाँ पे वो पिंग हमेशा करते रहता है, वो जो सर्च इंजन टाइप का हो गया, तो वहाँ पे जो है आपका कोई भी नया पोस्ट जाएगा तो वो तुरंत पिंग कर लेगा। तो तुरंत पिंग करने से क्या होगा, आपका पोस्ट जो है तुरंत जो है गूगल सर्च इंडेक्स में जो है इंडेक्सिंग हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आप गूगल में सर्च कर लीजिए वर्डप्रेस पिंग लिस्ट। तो पिंग लिस्ट में जो भी एक साइट है यहाँ पे खोल लीजिए, तो वहाँ पे जो कंप्लीट पिंग साइट है यहाँ पे शो करने लगेगा। तो अभी जैसे इसे मैं नीचे कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे साइट्स है जो पिंग साइट यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपको करना है क्या, इस साइट्स को आप कॉपी कर लीजिए। इस साइट्स को जो है यहाँ पे मैं कॉपी कर लिया। कॉपी करने का जस्ट यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो पेस्ट करके यहाँ पे इसे मैं सेव कर दूंगा, तब जाके ये जो है कम्प्लीटली उस साइट्स में पिंग हो गया। अभी जो भी मैं नया पोस्ट डालूंगा तो वहाँ पे तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा और वहाँ पे पिंग होना शुरू हो जाएगा। तो उससे क्या है कि गूगल सर्च कंसोल भी है आपके पोस्ट को तुरंत जो है इंडेक्स करेगा। तो ये जो पिंग साइट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे पिंग साइट है कि आप सारे पिंग को यहाँ पे रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा पिंग साइट होता है जो स्पैम स्कोर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो मैं सर्च करके किसमें स्पैम स्कोर कम है तो उसका लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नोटपैड में, आप वहाँ से डाउनलोड करके पिंग साइट आप ऐड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्या सेटिंग है, रीडिंग। तो रीडिंग में क्या हम लोग को मिल जा रहा है, यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट शो एटमोस्ट 10। मतलब आप जब वेबसाइट में अपना पोस्ट डालते हैं तो जो होम पेज हो गया, होम पेज में कितने ब्लॉग पोस्ट वहाँ पे शो होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है सेटिंग में 10 है, आप 10 ही रहने दो, क्योंकि 10 पोस्ट आपका शो होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, सपोज आपने 20 पोस्ट डाल दिया तो 10 फ्रंट में शो होगा। उसके बाद जो है 1 के बाद 2 पेज नंबर आ जाएगा, जिससे नेक्स्ट करेगा तो नेक्स्ट जो है और 10 का पोस्ट वहाँ पे दिखेगा। तो इसी तरह जो है बाकी के कैटेगरीज वगैरह में भी सेम उसी तरह 10 पोस्ट आएगा, उसका नेक्स्ट करेगा तो उसके बाद बाकी का पोस्ट आएगा। फिर यहाँ पे देखिए फॉर ईच पोस्ट इन फीड इंक्लूडिंग फुल टेक्स्ट और एक्सपर्ट्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सपर्ट्स में आपको क्लिक कर देना है। फुल टेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा, जो पोस्ट आपने डाला, सपोज 1000 वर्ड या फिर 1500 वर्ड्स का आपने कुछ पोस्ट डाला, तो होम पेज में ही पहला पोस्ट 1500 का शो करेगा, उसका नेक्स्ट पोस्ट आएगा, फिर उसमें भी 1500 पूरा वर्ड्स शो करेगा, उसके बाद तीसरा चौथा इस तरीके का आएगा। पर आप अगर यहाँ पे एक्सपर्ट में क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, सिर्फ थंबनेल शो होगा और जो आपने मेटा डाटा वहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में कुछ डाला है बस वो शो होगा, उसका जो है नेक्स्ट पोस्ट वहाँ पे शो होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे नहीं दिखा सकता, आप जब मैं पोस्ट अपलोड करूँगा तो उस समय ये सेटिंग जो है मैं कंप्लीट दिखा दूंगा। फिलहाल आपको जो इसे एक्सपर्ट ऑप्शन में ही रखना है। उसके बाद क्या ऑप्शन क्या है, सर्च इंजन विजिबिलिटी। तो यहाँ पे इस सेटिंग्स का कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे जस्ट सेव कर दीजिए। उसके बाद क्या ऑप्शन है, उसके बाद जो है डिस्कशन ऑप्शन है। तो डिस्कशन में जाएंगे तो डिस्कशन में आप सीधे एक 2 ऑप्शन जो है इसे आप यहाँ से हटा दीजिए, टिक हटा दीजिए। बाकी के ऑप्शन में टिक रहेगा, बाकी में आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है, उसे आप कर सकते हैं जैसे बिफोर ए कमेंट एपर। मतलब कोई भी साइट में अगर कोई कमेंट करता है तो डायरेक्टली वो अप्रूव ना हो, उसे आप मैनुअली अप्रूव करो। तो यहाँ पे आप टिक कर दो, तब जाके जो मैनुअली अप्रूव होगा। उसके बाद कमेंट मॉडरेशन, मतलब कुछ ऐसा कमेंट हो गया है, लिंक वगैरह कुछ आप अगर ऐसा मॉडरेशन वर्ड वहाँ पे टाइप कर देंगे तो उस टाइप का जो है कमेंट आपके साइट में बिल्कुल भी पब्लिश नहीं होगा। फिर यहाँ पे ये ऑप्शन भी है जो इसे भी आप डिसेबल कर सकते हैं। एनीवन पोस्ट ए कमेंट, इसे भी हटा सकता है। ए कमेंट इज हेल्प फॉर मॉडरेशन, ये 2 ऑप्शन जो है आप इसे भी हटा दीजिए, क्योंकि कमेंट ऑप्शन अगर इनेबल करेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्पैम कमेंट्स वगैरह जो हमेशा आपके पोस्ट में आते रहते हैं। तो फिलहाल इसका जो है ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है कमेंट सेक्शन का तो आप उसे रख सकते हैं। उसके बाद जो है अवतार डिस्प्ले, अगर इसे शो करेंगे तो जो प्रोफाइल पिक्चर किसी का होगा कमेंट में तो वहाँ आपके कमेंट में शो करेगा। उसके बाद बाकी यहाँ पे ये सब ऑप्शन है, ये सब आप चेक करके डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसे डायरेक्टली सेव कर दीजिए। उसके बाद जो सेटिंग है मीडिया, तो मीडिया में क्या क्या सेटिंग है, मीडिया में देखिए थंबनेल का साइज़ दिया हुआ है। आप जब भी जो थंबनेल डालेंगे तो वहाँ पे क्या साइज़ में शो करेगा वहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ आप इसे 0 कर दीजिए। जो थंबनेल साइज़ है इसे आप 0 रखिए, ये सब सभी को आप 0 कर दीजिए। और एक क्रॉप ऑप्शन है, इसे आप उठा दीजिए। तो क्या होगा, आपका जो थीम है उसके अकॉर्डिंग कोई भी अगर थंबनेल पब्लिश करता है तो थीम के अकॉर्डिंग ही जो है साइज ऑटोमेटिक वो ले लेगा। अदरवाइज इसके हिसाब से अगर क्रॉपिंग होगा या फिर साइज इसके हिसाब से होगा तो हमेशा जो है थंबनेल आपका कटेगा। क्योंकि आप देखेंगे जब भी पोस्ट अपलोड करेंगे तो थंबनेल कभी कटा हुआ वहाँ पे क्रॉपिंग दिख जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है इस हिसाब से करिए तो थंबनेल जो है आपका कटेगा नहीं, सही रहेगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, सेव चेंजेस।
उसके बाद जो ऑप्शन है दोस्तों परमालिंक। परमालिंक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे अगर आप सही से नहीं डालेंगे तो आपको कंप्लीट एसईओ बेकार हो सकता है। सर्च कंसोल में भी जो है आपका परमालिंक जो है उल्टा पुल्टा दिखाएगा, सर्चिंग में भी बहुत इशू आ जाता है। तो करना क्या है, इसमें जो बेस्ट है सारे ब्लॉगर यूज करते हैं पोस्ट नेम, तो आपको यही रखना है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए आपका जो साइट नेम होगा, उसके बाद स्लैश और पोस्ट नेम, मतलब पोस्ट का जो टाइटल होगा वही होगा, नॉर्मल रहेगा वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज क्या है, किसी किसी में परमालिंक में डेट शो हो जाता है, कभी ऑथर नेम शो हो जाता है, तो इस हिसाब से आपको सिर्फ एक पोस्ट सेटिंग में ही करना है। तो इसे करने के बाद में आप इसे सेव कर दीजिए। सो दोस्तों यही जो है इंपॉर्टेंट सेटिंग था जो हम लोग को फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद में अपने साइट में करना था। सो इस तरह का आप अगर सेटिंग और अपने साइट को वर्डप्रेस का एसईओ कर लेंगे तो आपका रैंकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेगा और जल्दी से पार्ट 4 वीडियो भी आ जाएगा, उसके लिए थोड़ा आप लोग को वेट करना होगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।